जो विपरीत मान्यता है उसका नाम अज्ञान है। ज्ञान नहीं होना ये अज्ञान नहीं है। विपरीत मान्यता ने जो हमारे मिसबिलीफ्स है वो सब क्या है? अज्ञान है, जिसको शास्त्र की भाषा में मिथ्यात्व बोला है। मिथ्यात्व, अज्ञान, विपरीत मान्यता, मिसबिलीफ्स, ये सब अंधेरा है। कहाँ का अंधेरा है? ये अंदर का। इसलिए ये हो गया, समझ ये आ गया कि जब तक मेरा अज्ञान दूर नहीं होता, मिथ्यात्व दूर नहीं होता, जब तक ये विपरीत मान्यता मेरी सही नहीं होती, तब तक मैं भी कहाँ हूँ? मैं भी अंधकार में हूँ। तब तक मैं भी न अर्क नरक ही है। तब तक सारा जीवन, चाहे मनुष्य गति मिली, स्टेशन मिला, पर अज्ञान का अंधेरा है तो जीवन क्या है? नरक ही है। और इसलिए आगे हम देखेंगे कि इस नरक के अंदर क्या क्या नहीं है। जब अंधेरा है तो निश्चित है कि सुख चैन भी नहीं है। यहाँ पे सुख चैन आराम जैसे शब्द कहाँ नहीं होते? नरक में नहीं होते। और स्वतंत्रता नाम का कोई दरवाजा वहां खुला नहीं होता। तो नरक का मतलब ही जहां सुख चैन, हाँ आ गया आपका। नरक किसे कहते हैं? जहां एक पल का भी क्या नहीं है? सुख नहीं है। अब ये कौन से सुख की बात कर रहे? ये वो सुख है जो 5 इंद्रियों से मिलता है। ये वो सुख है जो मन वचन काया से हम भोगते हैं, जिसे हम भौतिक सुख बोलते हैं, जिसे हम इंद्रिय सुख बोलते हैं, जिसे हम टेम्पररी सुख बोलते हैं। ये टेम्पररी सुख भी कहाँ नहीं है? नरक में नहीं है। और जहां एक पल की भी क्या नहीं है? फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। और आप देखिए, जो हम मिथ्यात्व वाले अंधेरे की बात कर रहे हैं, अज्ञान की बात कर रहे हैं, जब तक अज्ञान है ना, एक पल का भी सच्चा वाला सुख नहीं है। टेम्पररी तो मिल जाएगा, टेम्पररी तो मान्यता से ही मिलेगा, परंतु जो सच्चा सुख है, जो आत्मा का गुण है, वो एक पल के लिए भी अनुभव में नहीं आता है। और यही सबसे बड़ी हमारी क्या होती है? पराधीनता होती है, जहाँ पे की क्या नहीं है? फ्रीडम नहीं है। तो अब समझ आ गया नरक किसे कहते हैं, अंधकार क्या है। अंधेरे को हमने 3 कैटेगरी में समझ लिया। सूरज का नहीं होना एक अंधकार हुआ, और सूरज का प्रकाश होते हुए भी अंधेरा होता है, वो दूसरा हुआ। और तीसरा और डीप अंधकार हमने जाना, जो कौन सा है? अज्ञान का अंधकार है। तो अभी हम हाँ बोलिए। फिर से फ्रीडम वाला पॉइंट समझा देंगे? हाँ जरूर। फ्रीडम का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। जैसे नारकी जीव जो है ना, नरक में जो पैदा होते हैं, उन्हें नारकी कहते हैं। कि नारकी जीव सोचे कि मुझे एक पल के लिए इधर से उधर जाना है, इतनी सी भी फ्रीडम उनके पास नहीं है। उन्हें भूख लगी है और सामने कोई चीज उनके दिखाई दे रही है, और वो सोचे कि मैं वहां जाकर के वो चीज ले लूं, वैसी भी फ्रीडम उनके पास में नहीं है। यदि वो चाहते हैं, जो भी कुछ वो चाहते हैं, वो वहां इतना भी एक पल के लिए भी कर नहीं पाते। यानी तिर्यंच से भी ज्यादा उनकी पराधीनता है अपने मन का। हाँ, तिर्यंच की तो पराधीनता इतनी नहीं है। एक चींटी जो है, वो यदि चाहती मैं धूप में से छांव में चली जाऊं तो चली जाती है, वो चली जाती है। उसे कोई रोक भी लेगा ना तो वो अपना रास्ता बना के निकल जाती है। परंतु नारकी जीव यदि चाहे कि मुझे यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है और मैं यहाँ से भाग के कहीं दूसरी जगह चला जाऊं, तो वो बिल्कुल भी जा नहीं सकता। यही उसकी पराधीनता है कि एक पल की भी उसे क्या नहीं है, वहां पे फ्रीडम नहीं है। और तीसरा पॉइंट लिखा गया कि इनका शरीर कैसा होता है। अब आपने जो देखे थे ना टुकड़े टुकड़े टुकड़े, उसका तो तब आपको रहस्य पता लगेगा जब अपन जन्म देखेंगे इनका। परंतु इनका जो शरीर है, कोई ये ना सोचे कि नरक के अंदर 5 इंद्रियां मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी, नरक में मन मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। तो याद रखना, नरक का नारकी भी 5 इंद्रिय वाला है, उसके पास मन है, उसके पास वचन है, उसके पास बॉडी है। ये बात और है कि उसका बॉडी कैसा होता है, वैक्रिय शरीर, यानी वैक्रिय शरीर होता है उसका। जो एक हमारा तो हाड़ मांस वाला है, पर उसका शरीर कैसा है, हाड़ मांस वाला
नहीं है, पारे की तरह, हाँ पारे की तरह जिसे बताया गया है। और इनके शरीर का रंग एकदम काला होता है। अंधकार वैसे हाँ, एक तो अंधेरा और ऊपर से रंग क्या है, शरीर का। काला। यानी आंखें इनको है पर उन आंखों का कोई फायदा है, यानी किसी भी चीज का वो सदुपयोग तो कर ही नहीं सकते। सदुपयोग तो बहुत दूर की बात है, उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उपयोग यूं नहीं कर पाते हैं जब उनकी इंद्रियां परिपूर्ण उनको मिली, अच्छी इंद्रियां हैं, पूरा वैक्रिय शरीर है, परंतु वे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यही उनकी पराधीनता है। इंद्रियां 5 मिली, मन वचन काया मिल गया, परंतु स्टेशन यदि नरक का मिला तो कैसी पराधीनता है। उस पराधीनता को भी एक बार महसूस करके देख लो, तब पता लगेगा कि हमारे पास कितनी फ्रीडम है, हमारे पास कितनी स्वाधीनता है। हमको जो ये 5 इंद्रियां मिलती है उनका हम कितना सदुपयोग कर सकते हैं, ये भावना हमें यहाँ भानी है। तो हमने नरक के लिए 3 बातें कर दी। अब अंधेरे के अंदर एक और पॉइंट डीप है जो हम आगे देखेंगे, जिसको देखने से पहले हम नरक की ये 7 भूमियों को देख लेते हैं। वो वाला पिक्चर आ जाएगा अभी आपके सामने। नरक की 7 भूमियां कैसे होती है। 7 नरक होती है तो आपने सुना है, और वो 7 नरक किस तरह की है उसको आप देखेंगे। एक बार आप इस चित्र को गौर करो और फिर आप पाएंगे, अब ये नरक के स्टेशन पे ही लिखा गया है कि नरक का स्टेशन आत्मा का अत्यंत दुख और दर्द भरा पड़ाव है। पेज नंबर 20 पे है हम। और यहाँ आत्मा को अपने पापों का फल अत्यधिक दुख एवं पीड़ा के रूप में मिलता है, जो हमने नरक के दरवाजे पे देखा है। और ये नरक का स्टेशन है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो आपने पक्का कर ही लिया है। जैसे भारी चीज होती है ना, वो नीचे जाती है, ऐसे आत्मा जब कर्मों से भारी होती है तब वो आत्मा कहाँ जाती है, नीचे। क्योंकि नरक कहाँ है, नीचे। नरक कहाँ है, पाताल की भूमि में। अब आप इसको एक बार इन 7 पृथ्वियों को इस चित्र के माध्यम से ही देखते चले जाइए कि पहली जो नरक की भूमि है वो कैसी है। वो लिखी गई है कि भयानक नुकीले पत्थर वाली है। यानी सिर्फ अंधेरा ही नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इस भूमि पे यानी नरक की भूमि पे कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो हजारों बिच्छुओं ने क्या कर लिया हो, एक साथ काट लिया हो। महसूस करके देखिए, एक मच्छर जब काटता है तो क्या होता है। एक मच्छर काटता है और हम मच्छरों की पूरी जमात को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मच्छर तो क्या हुआ, एक ही काटा, परंतु यहाँ पे 1000 बिच्छू काटते हैं एक कदम रखते ही। पर कैसी पराधीनता है, आप कुछ कर नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ऐसे अनंत अनंत बार कहाँ जाके आए हैं, नरक में जाके आए हैं। और ये एक पहली भूमि से दूसरी भूमि आप देखते जा रहे हैं कि दूसरी, हाँ डबल वहां पे दुख है वहां पे, और वो तलवार और भाले जैसी नुकीला वहां का स्पर्श है। जैसे वहां जैसे ही कदम रखो एक कांटा चुभता है तो कैसी पीड़ा होती है। और आप सोचो कि कदम रखते ही जहाँ तलवार भाले जैसी नुकीली क्या होती है, पीड़ा होती है। तीसरी भूमि है अत्यंत गर्म रेत वाली है। चौथी भूमि रक्त मांस के कीचड़ वाली। 5वीं भूमि अत्यधिक धुएं वाली। और 6ठी भूमि में लिखा है भयानक अंधकार। अंधकार तो भयानक ही है। और 7वीं के अंदर है महाभयानक अंधकार वाली है। ये 7 ये भूमियां हैं, अंधेरे वाली ये भूमियां हैं। बाहर चाहे कितना ही अंधेरा है। अब यहाँ पे एक रहस्य है बहुत बड़ा, ये जानने के बाद जो इनर जर्नी के लिए काम आएगा हमें, वो बहुत बड़ा एक रहस्य है यहाँ पे। और वो रहस्य ये है कि ये बाहर में कितना ही अंधेरा है, यहाँ पे कितनी पीड़ा है, यहाँ पे कितना दुख है, यहाँ पे कितनी पराधीनता यहाँ पे है। परंतु जो अंदर का अंधेरा है ना, कौन सा वाला था, अज्ञान का, मिथ्यात्व का, ऐसे जीव भी नरक में हैं। ऐसे जीव भी नरक में हैं जिनके भीतर का अंधेरा दूर हो चुका है। आश्चर्य लग रहा है,
अच्छा लग रहा है? कोई उस अच्छी सोच आ रही कि ठीक है हम भी जाएंगे तो ऐसे जाएंगे कि अपना अंधेरा क्या करके जाए, मिटा के जाए अज्ञान का। नहीं, अब तो हमने जाने का तो सोचा ही नहीं है ना, क्रॉस ही लगा दिया। ऐसे जीव भी नरक में हैं जिनके भीतर का अंधेरा दूर हो गया है। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको भी मालूम हैं, जिसमें राजा श्रेणिक का एग्जाम्पल सबको पता है, और नहीं पता है तो हम बता देते हैं। राजा श्रेणिक भगवान महावीर जी के परम भक्त। राजा श्रेणिक जो आने वाली 24 जो होगी ना, तीर्थंकर बनेंगे 24, उसमें नंबर 1 के तीर्थंकर कौन बनने वाले हैं? श्रेणिक राजा। और आप सबको ये पता है कि वो इस समय भयानक नुकीले पत्थर वाली जो भूमि है नरक की, कौन सी? नंबर 1। पहली नरक के अंदर चाहे कितना अंधेरा है, यहाँ पे कितनी पीड़ा है, परंतु उस अंधेरे में भी उनका भीतर का उजाला क्या है? जागृत है। यानी उनके पास अज्ञान का अंधेरा नहीं, यानी सम्यक दर्शन है। क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर के ही क्षायिक सम्यक दृष्टि आत्मा, वो श्रेणिक महाराजा इस समय उनकी आत्मा कहाँ है? नरक में। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है शास्त्र के अंदर, पर पक्का हमें क्या करना है, सिद्धांत क्या समझना है हमें, जो हमें अपनी इनर जर्नी के लिए काम आएगा, कि ऐसे जीव भी नरक में हैं जिनके भीतर का अंधेरा क्या हो गया? दूर हो गया। नंबर 1। नंबर 2, इससे भी गहरा, इससे भी गहरी बात है कि इस अंधेरे में, इस नरक के अंधेरे में भी अंदर का अंधेरा मिट जाता है। ऐसे अनेक आत्माएं अभी भी नरक में हैं, जो इतनी दुख में, इतनी पीड़ा में, जहाँ कोई उनको प्रवचन सुनाने वाला नहीं, वहाँ वो कोई धर्म क्रिया कर सकते नहीं, वहाँ कोई भगवान की वाणी नहीं है, वहाँ कोई गुरु नहीं है, और फिर भी कितनी ही आत्माएं ऐसी हैं जो इस नरक के महाभयानक अंधेरे में अंदर का अंधेरा क्या हो रही है? मिटा रही है, दूर कर रही है। कैसे दूर करती है, क्यों दूर करती है, इस पे आप भी चिंतन करना। हम भी अगले सेशन में इस बारे में चिंतन करेंगे। उससे पहले अभी हमारा इंफॉर्मेशन वाला पार्ट यहीं पे रोकते हैं। अब हम इंटरेक्शन की तरफ चलते हैं। जिनकी कोई जिज्ञासा है इस संबंधित, अभी जितना अपन ने सुना जाना, उस संबंधित कोई जिज्ञासा है तो पहले वो बताएं, और बाद में जो आपने सारे मैसेजेस भेजे थे ना, उसमें भी 3-4 लोगों की जिज्ञासाएं हैं, वो भी हम उसको लेंगे। पहले इस टॉपिक से संबंधित जिज्ञासा। बचन वंदाई महाराज जी। हाँ जी, मैं बोल सकती? हाँ बोलिए। कौन? जी जी, मतलब महाराज जी, अज्ञान का अंधेरा आपने समझाया ना नरक के अंदर, हाँ, जो वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। अच्छा। क्या ये नरक के हाँ जी, अब ये अज्ञान का अंधेरा नरक में है या आत्मा में है, ये पहले क्लियर करो आप। अज्ञान का अंधेरा है वो नरक की भूमियों में है या आत्मा में है? महाराज नरक की भूमियों का तो दिख रहा है, हाँ जी, समझ में भी आ रहा है कि नरक की भूमियों में तो अंधेरा है। हाँ जी, तो उसमें से आपने एक बताया था कि अज्ञान का अंधेरा। हाँ, वो अज्ञान का अंधेरा हमने नरक में बताया या आत्मा के अंदर होता है, ऐसा बताया? आत्मा के अंदर होता है। हाँ जी, है ना? जो बताया था हाँ, कि उसको बराबर, ज्ञान नहीं होता। नहीं तो महाराज ये ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं होता ये नहीं बोला, यहीं से अपन करेक्ट कर लेते अपने आप को। ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं बोला, अज्ञान शब्द बोला, और अज्ञान का मीनिंग ज्ञान नहीं होना ऐसा नहीं था। अज्ञान यानी मिथ्यात्व था, अज्ञान यानी विपरीत मान्यताएं थी। अज्ञान का मतलब ज्ञान नहीं होना ऐसा नहीं था। पहले अपन ये करेक्शन कर ले, क्योंकि मोस्टली लोगों को अज्ञान यानी ज्ञान नहीं होना ऐसा ले लेते, इसलिए हमने यहाँ रोका था कि अज्ञान का मतलब मिथ्यात्व है, अज्ञान का मतलब विपरीत मान्यता है। विपरीत मान्यता क्या होती है? जैसे अपन बोलते हैं ना कि मैं शरीर हूँ ऐसा मानना, ये विपरीत मान्यता है, क्योंकि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। बाहर में सुख मिलता है ये मानना विपरीत मान्यता है, क्योंकि सुख गुण किसका है? आत्मा का है। तो ये जो अज्ञान का अंधेरा है ना, वो आत्मा में होता है, ये प्रत्येक आत्मा से जुड़ा हुआ है, ये अंदर की चीज है। परंतु नरक में जो नारकी रह रहे हैं, कुछ नारकी ऐसे भी हैं जिनका अज्ञान का अंधेरा दूर हो चुका है,
और कुछ वहां पे उस बाहर के अंधेरे में रहते हुए भी, बिना सत्संग के भी, बिना गुरु के भी, बिना जिनवानी के भी, बिना शास्त्र के भी, और बिना किसी संयोग और निमित्त के भी उनका अज्ञान का अंधेरा आज भी उस पूरे 7 के 7 नरकों में, पहली दूसरी तीसरी ऐसा नहीं, 7वीं नरक के अंदर भी सम्यक दर्शन होता है। इसका मीनिंग ये है, अज्ञान का अंधेरा दूर होना यानी सम्यक दर्शन होना, और सम्यक दर्शन होना यानी मिथ्यात्व का क्या हो जाना, अंधेरा दूर हो जाना। क्लियर हुआ आपको? तुम्हारी जब तक कहती हमने संसार के अंदर जो अभी हम लोग हैं, जो मतलब मेरी स्टेज ही है, तो मेरे को अभी ये मतलब जानती तो हूँ, बट अभी तक उसमें आया नहीं है। जब समझे निश्चय पक्का करो, जो आपने प्रयोग दिए हैं करने के लिए, वो ग्रेजुअली होगा, तो क्या ये भी इक्विवेलेंट टू वो ही हो गया फिर तो? बिल्कुल, तभी तो हमने कहा अगर हमारा अज्ञान का, हमने ये बात बताई थी, अज्ञान का अंधेरा यदि दूर नहीं हुआ है, अंदर का अंधेरा, तो अंदर की नरक तो चली रही है, न अर्क, अंदर की नरक तो चली रही है ना। पर कोई निराशा वाली बात नहीं है कि ये अंधकार, देखिए अंधकार हमेशा दूर होने के लिए होता है। अंधकार जो होता है, आप देखिए कितना भी सघन अंधकार हो, कितना भी पुराना अंधेरा हो, उसको मिटाने के लिए, उसको भगाने के लिए जितना विस्तृत अंधेरा है उतना प्रकाश नहीं चाहिए। तो मेरा अज्ञान मुझे मिटाना है तो मुझे बहुत सारा ज्ञान नहीं चाहिए। मेरी मान्यताएं मुझे तोड़नी है तो मुझे बहुत सारा कुछ ढेर सारा सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक पल का ही खेल है सारा, एक समय का ही खेल है। एक सूरज की किरण ही उस विस्तृत अंधेरे को क्या करती है, कितना ही पुराना अंधकार हो, कितना ही सघन अंधकार हो, हमारा मिथ्यात्व भी कितना ही सघन हो, कितना ही पुराना हो, कितना ही फैला हुआ हो, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ की जरूरत है। ये पूरा की पूरा मार्ग समझ का मार्ग है, और इसलिए इस मिरर नाउ के सेशन को हमने समझ संग नाम दिया कि हमने समझना है, हमें जानकारियां नहीं बढ़ानी है, हमें समझना है। प्रवचन भी बहुत सुन लिए हैं, जानकारियां भी बहुत ले ली हैं, परंतु अब हमें समझ के स्तर पे कि मेरी इनर जर्नी कैसे स्टार्ट हो, और उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, बस अभ्यास ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अभ्यास चाहिए, अनुप्रेक्षा यानी चिंतन चाहिए, 2 ही चीजें हैं। जो जितना चिंतन करेगा, जो जितना अभ्यास करेगा, एक पल उसके जीवन में कोई ऐसा आएगा कि मिथ्यात्व का अंधेरा सदा के लिए क्या हो जाए, दूर हो जाए।